मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। हाउ आर यू? बेहतर है, आनंद में है ना? और पढ़ने में मजा आ रहा होगा। चलिए, आज हम लोगों का एक बेहतरीन टॉपिक सामने दिख रहा है और ये कक्षा मोस्टली 9वीं के बच्चों के लिए है और बेसिक चीज आपको दिया जा रहा है। टॉपिक क्या दिख रहा है? विलयन के घटक, यानी विलयन के बनने में क्या क्या भाग लेता है, वो विलयन का क्या है? घटक है। तो विलयन के दो कंपोनेंट्स हैं बेटा, दो घटक हैं। पहला क्या है? विलेय। पहला क्या है? विलेय। और दूसरा क्या है? विलायक। विलेय की अंग्रेजी क्या होती है? सोल्यूट। और विलायक की अंग्रेजी क्या होती है? सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट। देखो बेटा, विलेय और विलायक मिलते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है। और सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। राइट? तो प्रश्न ये उठता है कि क्या है विलेय और क्या है विलायक? क्या है विलेय और क्या है विलायक? तो सबसे पहले हम लोगों की चर्चा का विषय क्या होगा? विलेय। पहला चर्चा का विषय क्या है? विलेय। ध्यान दो बेटा, विलेय क्या है? जब आप विलयन बनाते हो तो जिस चीज को घोलते हो, जिस पदार्थ को घोला जाता है, घोला जाने वाला पदार्थ क्या है? विलेय होता है। आप जरा बताओ, शरबत बनाते समय आप पानी में चीनी घोलते हो ना, तो चीनी क्या है? विलेय है। और पानी क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक है। लेकिन ये तो बेटा पुरानी परिभाषा रही कि जिस चीज को घोलते हैं वो विलेय है और जिसमें घोलते हैं वो विलायक है। लेकिन मॉडर्न डिफिनीशन क्या कहता है कि विलयन के बनने में जो कंपोनेंट्स अधिक मात्रा में होगा, जो घटक अधिक मात्रा में होगा, वही विलायक है, और जो कम मात्रा में है वो क्या है? विलेय है। राइट? तो जरा इनका डिफिनीशन देख लेते हैं। यहां देखो क्या है, पुराना डिफिनीशन देख लो। विलयन के बनने में, विलयन के बनने में जिस पदार्थ को घोला जाता है, जिस पदार्थ को घोला जाता है, घोला जाता है, या विलयन बनाते समय, विलयन बनाते समय, विलयन बनाते समय जिस पदार्थ को कम मात्रा में प्रयुक्त करते हैं, कम मात्रा में प्रयुक्त करते हैं, विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है। देखो बेटा क्या कहा गया कि विलयन के बनने में जिस पदार्थ को घोला जाता है या विलयन बनाते समय जिस पदार्थ को कम मात्रा में प्रयुक्त करते हैं वो क्या होता है?
विलेय कहलाता है। क्लियर? जैसे आप यहां देखो, आप किसको विलियन बनाते समय मोर पॉपुलर है चीनी को पानी में घोलते हैं और नमक को पानी में घोलते हैं, या किसको नमक और चीनी को एक साथ घोलते हैं। तो ये सब क्या है? विलेय है और कम मात्रा में इनको प्रयोग किया जाता है। पानी ज्यादा होगा और ये क्या होंगे? कम मात्रा में होंगे। तो ये क्या है? ये विलेय है। दूसरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं किस पर? विलायक पर। किस पर चर्चा करेंगे? विलायक पर। विलायक क्या है? विलायक को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। विलायक को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जरा इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या कहेंगे? विलेय पदार्थ को, विलेय पदार्थ को जिसमें घोला जाता है, विलेय पदार्थ को जिसमें घोला जाता है, या विलयन के विलयन बनाते समय, विलयन बनाते समय, विलयन बनाते समय जिस पदार्थ को अधिक मात्रा, जिस पदार्थ को अधिक मात्रा में प्रयुक्त करते हैं, विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। देखो बेटा, विलायक की क्या परिभाषा हो गया? विलेय पदार्थ को जिसमें घोला जाता है। मान लो चीनी को किसमें घोलोगे? पानी में, तो पानी क्या है? विलायक है। दूसरी परिभाषा क्या दे दिया है? विलयन बनाते समय जिस पदार्थ को अधिक मात्रा में प्रयुक्त करते हैं वो विलायक कहलाता है। अब आप जरा ध्यान दो, इसका अगर एग्जाम्पल देंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे जल। जल क्या है? विलायक है। जल विलायक है। राइट? जल क्या है? विलायक है। राइट? लेकिन दूसरी परिभाषा जो प्रूफ हो रही है, जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। कि कहा गया है कि जिस पदार्थ को अधिक मात्रा में प्रयुक्त करेंगे वो क्या है? विलायक है, और जिसको कम मात्रा में प्रयुक्त करेंगे वो विलेय। यहां देखो, यहां क्या कहा गया? लेकिन जल और एल्कोहल, जल और एल्कोहल के विलयन में, जल और एल्कोहल के विलयन में, यहां देखो क्या कहा गया? पहला कंडीशन, यदि एल्कोहल, यदि एल्कोहल 40 मिलीलीटर और जल 60 मिलीलीटर हो, तो यहां देखो क्या है कि विलयन बनाया गया जिसमें 40 मिलीलीटर क्या है? 40 मिलीलीटर एल्कोहल है और जल कितना है? 60 मिलीलीटर। तो इन दोनों में ज्यादा कौन है? ज्यादा तो पानी है। तो यहां क्या होगा?
यहां जल है विलायक, जल क्या है विलायक, और एल्कोहल क्या है, एल्कोहल यहां पर क्या है विलेय, एल्कोहल क्या है विलेय। कंडीशन क्या कहा कि अगर एल्कोहल 40 मिलीलीटर है और जल 60 मिलीलीटर है तो जो ज्यादा है वो विलायक है, जो कम है वो विलेय है। अब इतना तो आप जान रहे कि 40 ज्यादा है कि 60 ज्यादा है, क्यों नहीं समझ रहे हैं, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। दूसरा जरा कंडीशन देख लो, दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, स्प्रिट में, स्प्रिट में क्या होता है 90% एल्कोहल, स्प्रिट में क्या होता है 90% एल्कोहल और 10% जल। स्प्रिट में क्या होता है बेटा 90% एल्कोहल होता है और 10% जल। तो यहां जरा देखो, यहां पर जल क्या है, यहां पर जल विलेय है, क्यों, क्योंकि जल यहां कम मात्रा में प्रयुक्त हुआ है, और यहां एल्कोहल क्या है, यहां एल्कोहल विलायक है, एल्कोहल क्या है विलायक है, राइट। तो ये चर्चा हम लोगों की क्या है विलेय और विलायक, यानी विलयन के बनने में जो ज्यादा मात्रा में प्रयुक्त हुआ वो विलायक है और जो कम मात्रा में प्रयुक्त हुआ वो विलेय है, राइट। अब हम लोगों की चर्चा क्या चलेगी, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बेटा, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। ये सारे टॉपिक बेटा आप नोट करते चलेंगे, एक बार दो बार देखेंगे, फिर उसके बाद तीसरी बार नोट लेकर के बैठ जाएंगे लिखने के लिए, तब जाकर के बेहतरीन काम बनेगा। बेटा बेसिक केमिस्ट्री है, यूं मान चलो कि केमिस्ट्री का नींव आपकी यही मजबूत करेगा। बेस मींस क्या होता है नींव, और जिस मकान की नींव जितने मजबूत होती है वो मकान भी उतने मजबूत होता है। आप बताओ नींव मजबूत नहीं रहेगी तो मकान कितना मजबूत बनाओगे, इसलिए पहले आपको नींव मजबूत करना है, एक एक टर्म्स को समझना है। देखो क्या पॉइंट है, सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। इसकी अंग्रेजी क्या होगी, काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के आधार पर विलयन के प्रकार, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो देखो बेटा, सांद्रता के आधार पर विलयन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर देखो, पहला प्रकार विलयन कौन है, पहले विलयन को कहते हैं तनु विलयन, क्या कहते हैं तनु विलयन। इसकी अंग्रेजी होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा विलयन क्या है बेटा, सांद्र विलयन, दूसरा कौन है सांद्र विलयन, जिसकी अंग्रेजी होती है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तीसरा क्या होता है बेटा,
तीसरा है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और चौथा क्या है? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? हाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? हाई सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये 4 प्रकार के विलयन है। पहला क्या है? तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अति संतृप्त विलयन, हाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान दो बेटा, तनु विलयन और सांद्र विलयन में कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि कहां तक जो है तनु है और कहां के आगे सांद्र है। ये अगर आपको जानकारी है कि 2 विलयन है, एक में विलेय पदार्थ ज्यादा घुला है और एक में विलेय पदार्थ कम घुला है, तो जिसमें कम घुला है वो तनु विलयन है और जिसमें ज्यादा घुला है वो सांद्र विलयन है। राइट? तो जरा छोटा छोटा डिफिनीशन है, छोटे छोटे डिफिनीशन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है यहां देखो, पहला हम लोगों का क्या है? पहला है तनु विलयन। सबसे पहले चर्चा हमारी किस पर चलेगी? तनु विलयन। तनु विलयन की अंग्रेजी क्या होती है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन को क्या कहा गया है? जब विलेय पदार्थ कम घुला हो। जब विलेय पदार्थ कम घुला हो तो तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। दूसरा क्या है बेटा? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन। सांद्र विलयन की अंग्रेजी क्या होती है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इसको क्या कहा गया? जब विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में घुले हो। जब विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में घुला हो। अधिक मात्रा में घुला हो तो सांद्र विलयन कहते हैं। देखो बेटा, जरा एक कंपैरेटिव स्टडी आपको बता देते हैं। आप ध्यान से इसको देखिए। 4 शीशे की गिलास ले लो और चारों में बराबर बराबर पानी भर दो। चारों में बराबर बराबर पानी भर दो और पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी डाल के घोलो, दूसरे में 2 चम्मच चीनी डाल के घोलो, तीसरे में 3 चम्मच चीनी डाल के घोलो, चौथे में 4 चम्मच चीनी डाल करके घोलो। ये चारों विलयन आप बना लिए। अब जरा ध्यान दो, कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। जब पहले और दूसरे की तुलना करेंगे तो पहले में 1 चम्मच, दूसरे में 2 चम्मच,
तो पहला वाला तनु है, दूसरा वाला सांद्र। जब दूसरे और तीसरे की तुलना करेंगे तो दूसरे में 2 चिमच है, तीसरे में 3 चिमच है, तो दूसरा वाला तनु और तीसरा वाला सांद्र। और जब तीसरे और चौथे की तुलना करेंगे तो तीसरे वाले में 3 चिमच चीनी घुला है और चौथे वाले में 4 चिमच घुला है। तो अब तीसरा वाला तनु हो गया, चौथा वाला सांद्र हो गया। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या है? एक तुलनात्मक अध्ययन है। जब विलेय पदार्थ ज्यादा घुला होगा तो सांद्र होगा और तब कम घुला होगा तो तनु होगा। क्लियर? इसके बाद तीसरा क्या है? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन बेटा एक अवस्था है। संतृप्त विलयन एक अवस्था है। इस विलयन में क्या होता है? ध्यान दो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें कंडीशन क्या है? अधिकतम विलेय पदार्थ जब घुला हो, विलायक की निश्चित मात्रा में अधिकतम विलेय पदार्थ घुला हो तो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। तो इसका क्या होगा? जब विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में स्थिर ताप व दाब पर अधिकतम विलेय घुला हो, अधिकतम विलेय घुला हो तो संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। देखो बेटा, कुछ शर्तें लगा है। विलायक की मात्रा निश्चित हो, विलायक को घटाइए बढ़ाइए मत। ताप स्थिर हो, दाब स्थिर हो, न दाब परिवर्तित हो न ताप परिवर्तित हो। ऐसे कंडीशन में अधिकतम विलेय पदार्थ जब घुला हो, यानी विलायक की निश्चित मात्रा ले लो और उसमें विलेय खोलते जाओ। जब विलेय पदार्थ के घुलने की प्रक्रिया बंद हो जाए तो उस कंडीशन में जो विलयन बन के तैयार होता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। तीसरा, चौथा नंबर पर क्या है? चौथे नंबर पर है अति संतृप्त विलयन। चौथे नंबर पर क्या है? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन को क्या कहते हैं? हाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? यहां कंडीशन क्या होती है बेटा? संतृप्त विलयन को आप गर्म करो तो क्या होगा? विलायक के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। विलायक के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उनके बीच अंतराणुक अवकाश बढ़ेगा। तो विलेय पदार्थ के कुछ अणु और घुल जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो विलयन बनेगा वो अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। राइट? जैसे जिलेबी का शीरा, लालमोहन का शीरा, ये सब क्या है? संतृप्त विलयन के उदाहरण हैं। तो क्या कहेंगे? जब संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं,
संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो विलायक के अणुओं के बीच की दूरी, विलायक के अणुओं के बीच की दूरी व अंतराअणुक अवकाश, अंतराअणुक अवकाश बढ़ जाता है, अंतराअणुक अवकाश बढ़ जाता है, जिससे बढ़ जाता है, जिससे विलेय के कुछ अणु और घुल जाते हैं, और घुल जाते हैं, विलेय के और अणु घुल जाते हैं। इस विलयन को संतृप्त विलयन, इस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। देखो बेटा क्या कहे कि जब संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो विलायक के अणुओं के बीच की दूरी और अंतराअणुक अवकाश बढ़ जाता है, जिससे विलेय के कुछ अणु और घुल जाते हैं, विलेय के कुछ अणु और घुल जाते हैं। इस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे जैसे क्या होगा, जैसे चीनी का सीरा, चीनी का सीरा इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो कैसा लगा आप लोगों को? बेहतरीन वीडियो लगा? एंजॉय करके पढ़ें और इसको बेटा खूब एंजॉय करके पढ़ेंगे और नोट भी तैयार करेंगे, याद भी कर डालेंगे और आपकी केमिस्ट्री बहुत मजबूत होगी। और अगर समझ में आया है तो खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। सब्सक्राइब करने का बेटा एक फायदा होता है कि जैसे ही वीडियो पड़ेगा पहले आपके पास स्क्रीन पर दिखाई देगा कि नया वीडियो पड़ गया है, तो आप आनंद से उसको खूब देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।